पीसफुल मिनिस्ट्री इस चैनल पर आपका स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हमारे बीच कुछ वचन को हमारी रेवरेंड पास्टर नहेमायाह नगराय बताएंगे। धन्यवाद सुंदर वचन के द्वारा प्रभु राजा ने हमसे बातें की। प्रभु राजा तेरे वचन के लिए प्रभु राजा तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर इस वचन की बड़ी सारी बातें परमेश्वर का उदास होकर स्वयं प्रकट कर प्रभु राजा हम तो नहीं जानते प्रभु राजा पर तू जानता है परमेश्वर का वो प्रभु राजा और परमेश्वर का तेरे दास से होकर परमेश्वर की बातें कर ये सारी आदर से देख के प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हालेलुया। और एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को, अक्टूबर में हम लोग 2 दिन का यहाँ पे मीटिंग का प्रोग्राम करने जा रहे हैं 22 और 23 तारीख को। परमेश्वर के पवित्र दासों को हमने अभी डेट पूछा नहीं, डेट दिया नहीं, लेकिन हमारे सहमति से हम लोग 22-23 तारीख बोल रहे हैं। जो पिछले साल मई महीने में जो सेवक लोग आके गए थे वही सेवक लोग फिर से हम बुला रहे हैं। इसमें काफी पैसा खर्चा है। गए बार हमको 1.5 लाख रुपया खर्चा आया। 1.5 लाख रुपया खर्चा होने के बाद में वो लोग आकर यहाँ पर प्रार्थना करके गए। इस बार भी बहुत खर्चा रहेगा। तो इस बार हम लोग मई में अगला महीना मीटिंग इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि गर्मी बहुत रहता है और सबके लिए कूलर का और एसी का प्रबंध नहीं हो सकता। गए साल हम लोग उनको लाज में रखे, पास्टर लोग उनको एसी में, यानी बहुत से मुसीबत का सामना झेल झेल के हमको वो मीटिंग को कवर करना पड़ा। इसलिए इस बार मीटिंग हम लोग अक्टूबर में रख रहे हैं। सभी का छुट्टी का समय रहता है, दिवाली का सीजन रहता है वो, तो अक्टूबर में ठंडी रहता है, पंखों की जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोग भी अगर मुक्काम से आएगा तो आपको पंखा कूलर का जरूरत नहीं रहेगा, बिना ब्लैंकेट ओढ़ के आपको सोना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये अक्टूबर में ये मीटिंग है, ये मीटिंग को मिस नहीं करना। अभी समय है, आप लोग सब लोग प्रार्थना में रहिए। इसमें काफी पैसा लगता है, उनका टिकट का खर्चा निकालना है, हम अपने को खाने पीने का निकालना है, चर्च का खाने पीने का निकालना है। सब बातों को अपन देखकर हमको चलना पड़ेगा। जब हम बोएंगे तो जरूर काटेंगे मेरे फ्री। हालेलुया। इसलिए याद रखे, प्रार्थना में याद रखे, अक्टूबर महीने में अपन यहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं। सभी लोग परमेश्वर की आशीष पाना, सभी लोग आना और इस मीटिंग में मदद भी करना। अगर किसी को खाना बनाने के लिए बोलते हैं तो खाना बनाइए, किसी को बर्तन धोने के लिए बोला तो बर्तन धोने के लिए बोला। गए बार हम लोग खाना बनाने वाले और बर्तन मांजने वाले को रखे तो वो कोई स्वादिष्ट भोजन उन्होंने नहीं बनाया, सब कुछ ला के दिए। कम से कम 10-15 हजार का मैंने किराना उनको ला के दिया, बनाओ और हम सबको खिलाओ करके, और उनका एक दिन का 1000 रुपया उनको मजूरी दिया। लेकिन ऐसा कोई भी खाना वो लोग स्वादिष्ट वाला बना के हम लोगों को खिलाया नहीं है, कोई भी स्वादिष्ट नहीं। आखिर मेरे को मटन बनाने के लिए एक दूसरे आदमी को 2000 रुपया देकर सिर्फ सब्जी के लिए बुलाना पड़ा। तो आप अपन क्या करना है, परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा स्वादिष्ट भोजन बनाता है। ये ऐसा नहीं कि ये बर्तन मैं नहीं मांजूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु की सेवा के लिए सबको छोटा बनना पड़ता है। हालेलुया। देखो वचन पढ़े, याद वचन पढ़े अभी का। जब मनुष्य में नीचपन का आदर होता है, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर क्या होते हैं, अकड़ के फिरते। अगर मनुष्य अगर नीच काम करेगा तो शैतान क्या करेगा, तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, अकड़ के चलेगा, वो छाती फुला के चलेगा। ऐसा जब आप कोई नीच काम करोगे या आप कोई आज्ञा का उल्लंघन करोगे या आप लोग दास के अधीन नहीं रहोगे या आप लोग भवन के अधीन नहीं रहोगे या आप लोग परमेश्वर के आज्ञा में नहीं रहोगे तो शैतान जो है चारों दिशा में आपके ही सामने छाती फुलाकर, मतलब अकड़ के चलेगा, वो खुश हो जाएगा। वो मनुष्य का नीचपन शैतान मेरे प्रियो अकड़ के चलता है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य में नीचपन ना आए, परमेश्वर का स्वभाव आए, परमेश्वर का गुण आए, परमेश्वर की आज्ञा में चले।
ताकि शैतान शर्मिंदा हो जाए, गड़बड़ी में पड़ जाए और हमसे कोसों दूर रहे। वो आपकी प्रार्थना का जवाब तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे। अरे भैया, सकारात्मक बातों में परमेश्वर है, नकारात्मक बातों में परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। नीति वचन 14वां अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे। 14 का 30 नीति वचन। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हालेलुया। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी क्या हो जाती है? जल जाती है। अगर आपके अंदर किसी के प्रति भी जलन है मेरे प्रियो, आपके अंदर किसी के भी प्रति अगर जलन है, तो आपके हड्डियां जो है, परमेश्वर ने कहा है मेरे लोगों की हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। परमेश्वर के लोगों की हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी, परमेश्वर ने कहा यह वचन। परंतु यह वचन परमेश्वर ने कहा है कि जिसके अंदर जलन होता है उसकी हड्डियां क्या हो जाएगी? गल जाएगी, बर्फ के समान। बर्फ को अगर फ्रीजर से अगर बाहर निकाला जाए, चंद मिनटों में बर्फ क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। अगर मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन बसा रहे और वो प्रभु के आज्ञा में चलता रहे, उसके हड्डियां हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसका मन जो जलन से भर जाएगा तो उसके हड्डियां क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे। और जब हड्डियां गल जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा पता है क्या? कमर काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, सीना काम नहीं करेगा, पसलियां काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमारे हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखने के लिए बनाया है। आपके अंदर जलन नहीं रखना, यह तुम्हारे लिए नुकसान का कारण हो जाएगा। आपके अंदर प्रेम के सिवा और कुछ न रहे। परमेश्वर प्रेम है, उसका नाम प्रेम है, उसका स्वभाव प्रेम है, उसके गुण प्रेम है, उसका चाल चलन प्रेम है, उसका देखना प्रेम है, उसका वचन प्रेम है। परमेश्वर के पास में अगर कुछ है तो वो है मेरे प्रियो प्रेम। उसको मारने वाले, कूटने वाले, पीटने वाले को परमेश्वर कहता है कि ये जानते न मैं कौन हूं, पिता इन्हें क्षमा कर। उस पर थूकने वाले को बोलता है प्रभु ये जानता न मैं कौन, इसे क्षमा कर। परमेश्वर पर कई बार पथराव किया गया, उसकी निंदा की गई, उसको उलट पुलट उसकी बेइज्जती किया गया, उसके वस्त्र को फाड़ दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वाभाविक रूप में किसी की भी प्रति जलन को नहीं रखा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब हम लोग अपने स्वभाव को जलन नहीं रखेंगे, आपके हड्डियों में कोई भी दाग नहीं रखे रहेगा। आपके हड्डियों का ना कैल्शियम खत्म होगा, ना प्रोटीन खत्म होगा, ना विटामिन खत्म होगा। आपके अंदर प्रेम के सिवा और कुछ ना पाना चाहिए। क्योंकि शैतान जब मनुष्य के अंदर जलन होता है, मनुष्य के अंदर नीचपन होता है, तो वो अपना छाती अकड़ के चलता है। वो आपका स्वाभाविक रूप, आपका आत्मिक रूप, मेरे प्रियो प्रेम में बना रहना, किसी के भी प्रति आपके अंदर जलन नहीं रहना। बहुत से लोग क्या करता है, जलन के वजह से उल्टा पुल्टा प्रार्थना कर लेते हैं। जलन के वजह से उसको नुकसान होना चाहिए करके प्रार्थना करते, उल्टा पुल्टा आड़ा टेढ़ा प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं। मुझे उसने ऐसा क्यों बोला करके प्रार्थना करते हैं, उसका बदला ले करके प्रार्थना करते हैं। ऐसा कौन किया मालूम है? हाबिल।
हाबिल ने ऐसा किया था। हाबिल तो मर गया, उसका कत्ल किया गया, उसका खून बहाया गया, लेकिन जमीन में जब उसका खून गिरा तो खून चिल्लाने लगा, बदला 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 लो करके चिल्लाने लगा। जैसा इसने मुझे मारा वैसा उसको मारो प्रभु करके बोलने लगा, बदला 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 करके चिल्लाने लगा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह जब मरा और उसका खून जब जमीन पर गिरा, उसने क्षमा 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 करके बोलने लगा। स्टीफन को जो पथरवाह करके मार दिया गया, उसका खून जब जमीन में गिरा, क्षमा क्षमा क्षमा, प्रभु को क्षमा करो करके बोलने लगा। उनका प्राण तो रहा नहीं, उनकी जान तो नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर जो खून था जिसमें जीवन बसा रहता है, वो खून चिल्लाने लगा कि प्रभु इनको क्षमा करो। आप जीवित रह के आपके अंदर एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने का क्षमता रहना चाहिए। मेरे प्रियो, किसी के प्रति जलन रखकर उल्टा पुल्टा प्रार्थना कर कर उसे भी परेशान मत करो और खुद भी परेशान मत करो, क्योंकि कीचड़ में हाथ डालेगा, पहला हाथ उसी का ही भर जाएगा जो कीचड़ में डालेगा, और जब उसको फेंक के मारेगा तब उसको लगेगा। जलन तुमको परमेश्वर से दूर कर देगा, तुम्हारे जीवन में आशीषों को रोक देगा, यहां तक कि तुम्हारी हड्डियों को सड़ा देगा, वो गला देगा, वो पानी कर देगा। वो अगर हड्डियां तुम्हारे गल गए तो तुम ठीक ढंग से इस संसार में परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पाओगे। हर एक के प्रति आपके अंदर अगर कुछ मिलना है तो प्रेम के सिवा कुछ ना मिले। ये तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, प्रेम। भले कोई तुमको उल्टा पुल्टा बोलता है, या तुम्हारा कोई नुकसान करता है, या तुम्हारा अपमान करता है, या तुमको चिढ़ाता है, ठट्टों में उड़ाता है, अगर इसके बदले में भी अगर आप उसको प्रेम देते हो, आपकी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेगी। लेखा लेने वाला परमेश्वर है, आप नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं। न्याय करने वाला ईश्वर है, हर मनुष्य का न्याय करता है। वो दुष्टों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया और धर्मी को आशीष पाने के लिए बनाया है। आपके अंदर प्रेम 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 चाहिए। कितने लोग हैं यहां पर जो आज तक उल्टा प्रार्थना करते आए, एक दूसरे को जलन रखकर बदला लेने की कोशिश करे क्या कोई आज तक किया है? किया है? अगर ऐसा किया है तो याद रखें, आपके हड्डियों को हष्ट पुष्ट परमेश्वर रखेगा नहीं। अपना चर्च में एक बहन थी, उल्टा पुल्टा प्रार्थना करती थी, कविता पेरकावर। उसको किसी ने उसका दिल या मन तोड़ दिया तो घर में जाके रो रो के प्रार्थना करता था। वो प्रभु उसको मार डालो करके बोलता था। वो कई बार हमने देखा, कई बार हम लोगों ने क्या किया है, सुना है। तो क्या ऐसा प्रार्थना करने से आपके हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगे? क्या नहीं रहेगा। आपके अंदर जलन किसी के प्रति मत रखो। ये जलन क्या है? एक विष के समान है। जैसे सांप के मुंह में जैसा विष की प्यूसी रहती है, उसके समान वो जलन है जो मनुष्य के अंदर वास करता है, और ये शैतान रखता है उसको। उसने बोला है, जब मनुष्य के अंदर नीचपन का स्वभाव रहेगा तो शैतान अकड़ के चलेगा, खुश हो जाएगा वो। लेकिन जब आपके अंदर जलन रहेगा ही नहीं तो आपका जीवन कैसा रहेगा? धन्य रहेगा। इसलिए वचन कहता है, आप किसी के भी प्रति जलन ना रखें और ना ही किसी को उल्टा पुल्टा प्रार्थना करें। इससे तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, और जो परमेश्वर से तुम चाहते हो कभी तुम प्राप्त करोगे नहीं, क्योंकि सीधा प्रार्थना परमेश्वर है और उल्टा प्रार्थना शैतान है। सीधा अगर 3 शब्दों में अगर परमेश्वर का नाम लेंगे तो गाढ़ बन जाता है, अगर उल्टा अगर वही शब्दों में अगर नाम लेंगे तो डाग बन जाता है। अगर उल्टा चलोगे तो अगर तुम लोग उल्टा चलोगे तो श्राप रहेगा, और सीधा चलेंगे तो परमेश्वर क्या रहेगी? आशीष रहेगी। कौन सो रहे? रंजना जी सो रहे क्या? ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का वचन सुनने देता नहीं शैतान।
क्योंकि वो जानता है वचन सुनकर चलेगा तो मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा करके। एक वचन पढ़ेगा, 31 वचन पढ़े, अभी क्या 30 का पढ़े, अभी 31 का पढ़े, 31 पढ़े। यही वचन, जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो उस परमेश्वर क्या करता है? महिमा करता है। और जो कंगाल पर अंधेर करता है वो क्या करता है? परमेश्वर की उसके कर्ता की निंदा करता है। और जो अनुग्रह करता है परमेश्वर की महिमा करता है। अब देखो यहां पे परमेश्वर स्पष्टता से बोल रहा है, कंगाल पर, जो कंगाल को गड्ढे में गिराता है या अंधेर करता है, उसको सूझने वालों की वो क्या करता है? वो निंदा करता है। इस धरती पर चाहे कंगाल हो, चाहे धनवान हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे कैसा भी क्यों ना, सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो दरिद्र पर अनुग्रह करने का मतलब क्या है? तुम अगर दरिद्र पर अनुग्रह करोगे तो परमेश्वर को महिमा दे रहे हो। तो कैसा तुम अनुग्रह करोगे? पौलुस बोलता है, पिता तेरा अनुग्रह मेरे लिए, पौलुस से परमेश्वर बोलता है, पौलुस तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। जब पौलुस में सताव था, दुख था, पीड़ाई थी, शैतान उसे परेशान कर रहा था और पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और 3 बार उसने प्रार्थना की कि प्रभु ये परेशानी मेरे जीवन से हटा, कोई मेरे पीठ में कांटा चुभा रहा है प्रभु। तो परमेश्वर ने उस वक्त पौलुस से बातें किया, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तू चिंता मत कर। तो ये अनुग्रह है क्या? और यहां पे बोल रहा है जो दरिद्र पर अनुग्रह करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। तो ये अनुग्रह है क्या मेरे प्रियो? अनुग्रह किसको बोलते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। पौलुस को क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे काफी है, तू अपने परेशानी को मत देख, जा मेरा वचन को क्या कर, तू प्रचार कर, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? काफी है। और यहां पे क्या बोल रहा है? तुम दरिद्र पर अनुग्रह करो, यानी जाओ मेरा वचन को उनको क्या करो? प्रचार करो। अनुग्रह कब प्रकट होता है? तुम्हारा वचन को प्रचार करने के द्वारा अनुग्रह होता है। क्या तुम्हारा चावल देने या आटा देने से तुम्हारा अनुग्रह उस पर चले जाएगा क्या? नहीं। आपको आपके जुबान से दरिद्र लोगों को वचन को बताना है। वचन बताने का मतलब क्या कर रहे हो? आप उस पर अनुग्रह कर रहे हो। पौलुस जब पीड़ा में, तकलीफ में था तो परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे छुड़ा बचा। तो परमेश्वर ने मुझसे बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसका कहने का मतलब तू जा, तेरी परिस्थिति को तू मत देख, मेरे वचन को प्रचार कर। दरिद्र के पास जा, मेरे वचन को क्या कर? प्रचार कर। आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, तब परमेश्वर को महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर की महिमा वचन को प्रकट करने से ही, परमेश्वर की महिमा वचन को प्रचार करने से ही प्रकट होती है। आप कंगालों के पास, दरिद्रों के पास, गरीबों के पास में, नरक जाने वाले लोगों के पास में, पीड़ित लोगों के पास में, लाचार लोगों के पास में, परेशान लोगों के पास में, भूखे लोगों के पास में, नंगे लोगों के पास में अगर आप जाके परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे हो तो आप अपना अनुग्रह उस पर उंडेल रहे हो, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। लेकिन आप अपने काम धंधे में खुश रहोगा, 10 बार बताया वो आता नहीं, छोड़ दो उसको, वो नरक जाएगा करके उसको ढीला छोड़ दोगे और आप अपने मजा मस्ती में जियोगे, तो क्या आप परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हो? क्या आप दिन भर अपने काम काज में बिजी रहोगे, सारी जिंदगी कमाते रहोगे और खाते रहोगे, तो क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी? क्या आप अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे हो, खा रहे हो, अपने परिवार को पालने के लिए काम कर रहे हो, खा रहे हो, जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जिंदा रख रहा है, उसको क्या दे रहे हो? वो तो महिमा चाहता है। लेकिन महिमा कैसा? आप औरों के पास परमेश्वर के वचन को लेकर क्या करना है? पहुंचना है मेरे प्रियो।
तब तुम्हारा अनुग्रह उस पर प्रकट होगा। अगर इस योग्य होगा कि उसका उद्धार हो तो परमेश्वर उसको लाएगा। अगर इस योग्य वो ना हो तो तुम्हारा अनुग्रह तुम्हारे पास ही वापस लौट आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो तुम लोग दरिद्र पर जाकर क्या करो, अनुग्रह करो, वचन का फॉलो करो। वचन बताओ मेरे प्रियो, वचन बहुत ही सामर्थ्य होता है विश्वास करने वालों के लिए, और जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन वचन विश्वास करने वालों के लिए बहुत ही अद्भुत है और सामर्थ्य है, और उसके जीवन में वो काम करने वाला है। अगर अपन प्रार्थना करने वाले लोग और रोग और बीमारी से पीड़ित रहेंगे तो जो लोग प्रार्थना नहीं करता वो लोग कैसा रहेगा? वो तो भयंकर रहेगा। अगर न्याय की शुरुआत हमसे परमेश्वर करेगा तो उनका क्या हाल होगा जिसका न्याय परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के घर के लोगों के पास बीमारी क्यों आना मेरे प्रियो? क्या कारण है? परमेश्वर ने तो बोला तुम्हारी देह मेरे आत्मा का मंदिर है, मैं उसमें वास करता हूं। अगर तुम उसे नष्ट करोगे तो मैं उस मंदिर को ही नष्ट कर दूंगा करके बोला परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है? हम लोग आज्ञा में बना नहीं रहने के कारण क्या हो रहा? परमेश्वर का मंदिर क्या हो रहा? नष्ट हो रहा है। और जब परमेश्वर का मंदिर नष्ट हो रहा है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उस मंदिर को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जहां वास करता है वहां बीमारियों को रहने के लिए क्या नहीं है? इजाजत नहीं है। पवित्र आत्मा, आपने कभी महसूस किया पवित्र आत्मा कौन है? वो ऐसा ही नहीं है। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य है, वो अद्भुत है। वो ये पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में एक बॉल की तरह पकड़ के है पवित्र आत्मा। सारे पृथ्वी में पलक झपकते झमकता पहुंचता है पवित्र आत्मा। एक सेकंड में अगर वो यहां आ सकता है तो एक सेकंड में दिल्ली जा सकता है। एक सेकंड में दिल्ली जा सकता है तो एक सेकंड में बेंगलोर जा सकता है। वो एक सेकंड में बेंगलोर जा सकता है तो एक सेकंड में अमेरिका जा सकता है। वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है। वो हालेलुया, हालेलुया। और वो रहता कहां पर है? तुम्हारा हृदय में रहता है। आप आज्ञा को माने। आज्ञा क्या है? अगर आप बोलेंगे मैं तो कुछ पाप नहीं कर रही, मैं तो किसी का घर का कुछ खाता नहीं है, मैं क्या पाप कर रहा? मैं किसी के घर में जाता नहीं है, मैं क्या पाप कर रहा? मैं किसी का खाने को छूता नहीं है, मैं क्या पाप कर रहे? मैं व्यभिचार नहीं कर रहे, क्या पाप कर रहे? मैं गालियां नहीं दे रहे, क्या पाप कर रहे? मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, क्या आप दलिद्र लोगों पे अनुग्रह कर रहे? क्या कर रहे? अगर दलिद्र लोगों पे अनुग्रह नहीं कर रहे तो आप वो पाप कर रहे हो। दलिद्र लोग बिना वजह से मर रहे हैं, आप लोग जानबूझ के दलिद्र लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं बता रहे हो, ये पाप कर रहे हो। वो तो नरक में जा रहे हैं, उसका लेखा आपसे लेगा करके बोल रहा परमेश्वर। आपको दलिद्र पर अनुग्रह करना है, तब आप चंगे भले स्वस्थ रहोगे। अगर हम लोग किसी का घर का खाना नहीं खाएंगे, मान लो अचानक कोई ट्रेन से अपन गांव जा रहे तो होटल में जाके खाना खा रहे नहीं खा रहे? फिर होटल में खाना बनाने वाला विश्वासी है क्या अविश्वासी है? वो अविश्वासी है। फिर वो खाना कैसा खा रहे? फिर होटल का समोसा कैसा खा रहे? दुकान का अन्य जाति का चावल खरीद के कैसा खा रहे हम लोग? उसका तेल कैसा खा रहे? फिर वो तो अन्य जाति है ना। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग, वो बात के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा। आप दरिद्रों पर अनुग्रह करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को बांटिए आप लोग। भले आप आज्ञाकारी जीवन जी रहे होंगे, जब आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर बीमारी नहीं रहेगी। अगर आप ऐसा करने के बाद अगर आप बीमार हो तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? आपसे बातें करेगा। याद रखे मेरे प्रियो, एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों की पुस्तक, इब्रानी की पुस्तक 13:5 पढ़ेंगे। जल्दी खत्म करेंगे अभी। 13:5 इब्रानी। पढ़िए 13:5 पढ़ो जिसको मिला है तो। तुम्हारा स्वभाव लोग रहित हो हाँ। और जो तुम्हारे
हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, वचन क्या बोलता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, किसी प्रकार का लोभ तुम में नहीं चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे, तुम्हारे पास जो है उसी पर तुम लोग संतोष करो। प्रभु जो तुमको जो खिला रहा है उसी पर तुम क्या करो, आनंदित रहो। बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो, धनवान बनना बंद कर दो। परमेश्वर कह रहा है लोभ मत करो, लालच मत करो। परमेश्वर तुम्हारे लिए, इजरायलियों के लिए चट्टान में से पानी निकाल सकता, स्वर्ग में से खाना तैयार बना के ताजा ताजा धरती पर उनको खिला सकता। मेरे प्रियो, एक महीना किसी मेहमान को हम अपने घर में रखेंगे तो पीछे से कुड़कुड़ाएंगे कि कब जाएगा करके। परमेश्वर ने पूरे 40 साल 6,25,000 लोगों को 40 साल जंगल में ताजा ताजा खाना खिलाया। परमेश्वर ने कुड़कुड़ाया क्या? 40 साल तक वो बीमार नहीं रहे, 40 साल तक उनके किसी बात की घटी ना रही, उनके वस्त्र नहीं फटे, उनके चप्पल नहीं फटी, उनके आग धुंधी नहीं हुई, कोई बीमारी उनको छुआ नहीं। उनको मालूम है मधु का वो घोंसला खिलाता था उनको, मीठा वाला, क्योंकि उसको खाने से और चहज खाने से उनके घुटने कभी दर्द देते नहीं, कमर कभी दर्द देते नहीं। इसलिए परमेश्वर वो खिलाता था उनको जंगल में, और वो लोग खाते थे। वो लोग 40 साल वहां कोई डॉक्टर नहीं है, 40 साल वहां कोई वैद्य नहीं है, कोई दवा देने वाला नहीं है। 40 साल तक इजरायली में से एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ा, एक भी आदमी को बुखार नहीं, कोई डेंगू उनको काटा नहीं, कोई टाइफाइड मलेरिया उनको हुआ नहीं, कोई दम अस्थमा उनको हुआ नहीं। तंदुरुस्त थे वो लोग, ना खाने की कमी ना पानी की कमी। जब जब पानी की जरूरत पड़ती चट्टानों को फाड़ देता परमेश्वर, और शुद्ध जल उस चट्टान में से ठंडा पानी निकालता था। वो इजराइल तो पीते थे, उसके जानवर भी पी के तृप्त हो जाते थे। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या कारण था मेरे प्रियो? क्यों परमेश्वर ऐसा किया? 40 साल परमेश्वर उनके साथ साथ जंगल में घूमता रहा मेरे प्रियो, बादल का खंभा बन के। जब जब अंधेरा आता था बादल भर के खंभा रोशनी कर देता था वहां पर। जब उनको पानी की आवश्यकता रहती थी, पहाड़ में से चट्टान में से पानी को खोल देता था। वो खाने की जरूरत गिरती थी, ताजा ताजा स्वर्ग से खाना बनाकर भेजता था टिफिन उनको। जो चप्पल वो लोग पहन के थे, आज अगर हम लोग चप्पल खरीद के अगर पहनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल के ऊपर हम लोग नहीं पहन सकते। 40 साल उनका चप्पल को टूटा नहीं, 40 साल उनका पट्टा टूटा नहीं, 40 साल उनको चमर के पास जाके सीने की जरूरत नहीं पड़ी। जो वस्त्र वो लोग पहने थे 40 साल तक मैले नहीं हुए, 40 साल तक वो फटे नहीं। मेरे पे ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी कमी घटी को उनको छूने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना करते थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, इसलिए प्रभु उनके साथ साथ चलता था। कोई बीमारी उसको नहीं मारी, कोई गरीबी उसको नहीं मारी, कोई भूख उसको नहीं मारा, कोई मेहनत उसको नहीं मारा। बिठा के खिलाया उनको 40 साल, 40 साल उनको बिठा के खिलाया। मेरे प्रिय, ठंडा वातावरण बनाया, ना गर्मी होती थी ना ठंडी होती थी, ना ब्लैंकेट ओढ़ने की जरूरत होती थी। ऐसे वो लोग सोते थे हरे हरे घास में। वो लोग परमेश्वर सुलाता था, परमेश्वर उनको जगाता था। क्या कारण थी? परमेश्वर के साथ था। तब तक परमेश्वर के साथ था जब तक वो लोग पाप से दूर थे। मनुष्य जब तक पाप से दूर रहेगा, परमेश्वर आपके करीब रहेगा। अगर पाप आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर जलन से भर जाएगा। मेरे प्रियो, याद रखे, अगर आप लोग परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ोगे, वो क्रोधित हो जाएगा, वो आपके विरोध में हो जाएगा। जो कुछ भी आपको देना था उसे वो रोक देगा, वो टुकड़े को भिखारी बना देगा, दाने दाने के लिए मोहताज कर देगा, कोई ना कोई बीमारी लगा देगा जिससे हम सारी जिंदगी रोते रहे। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, वचन समझो, वचन को समझकर आप चलो। परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है। उसने बोला 1 कुरिन्थी 3 के 16-17 में, तुम्हारी देह मेरी आत्मा का मंदिर है। तो है,
आपको विश्वास करना है। अगर परमेश्वर ने बोला तुम्हारी देह मेरे आत्मा का मंदिर है, तो आपको विश्वास